9 से पहले का सब है। हाँ। बस नहीं अभी कैसे है, जैसे अभी आपका मुख्तार भाई ये बताइए कि आपके ऊपर जो टाटा का केस फिर से चलाया जा रहा है और फिर आपके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया जा रहा है, इसके पीछे आप किस तरह की राजनीति देखते हैं? आपको क्यों फंसाया जा रहा है? ये तो सीधी सी बात है कि ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है और जो कोर्ट है, हम शिकायत कर रहे हैं उसके लिए। हालांकि हम लोग हिंदुस्तान के संविधान और कानून को मानने वालों में से हैं, लेकिन न्यायालय जो हैं और हमारे जज साहब जो डिंगरा साहब जज साहब हैं, उनको दबाव है। और मैं 1.25 साल में पहला मेडिकल भेजा हूँ, मुझे बुरी तरह तकलीफ़ है, मैं हिलने डुलने के लायक भी नहीं हूँ। और मेरा मेडिकल उन्होंने देखा और मुझे मेरे ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट कर दिया, जबकि वो चाहते तो चेकअप करा सकते थे या डॉक्टर साहब से पूछ सकते थे कि इनको कितनी तकलीफ़ है, क्या हाल है इनका। लेकिन सीधा वारंट करना एक बहुत बड़ी ये चाल है। और यहाँ इसमें अशोक सिंघल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और डायरेक्टर राजनाथ सिंह जी, इन सब की एक साजिश के तहत, एक प्लान के तहत इन लोगों की एक चाल है कि हमको चुनाव से पहले गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में कैद कर दिया जाए, ताकि मैं पूर्वांचल का दौरा न कर सकूं, प्रचार न कर सकूं और घूम न सकूं। और इससे इनका नुकसान होगा और इससे ये भयभीत होकर के, परेशान होकर के एक दबाव के तहत हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की साजिश किए हैं। और हमें उस ऊपर वाले की अदालत पे भरोसा है और हम कल ही सुप्रीम कोर्ट में उस आर्डर को स्टे करने के लिए अपील कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हमको सुप्रीम कोर्ट से निश्चित रूप से इंसाफ मिलेगा और सारी बात सामने आ जाएगी। आपके ऊपर पिछले दिनों हमले हुए, कई बार हमले हुए, तो इसके पीछे आप किस तरह के साजिश देखते हैं? हमारे ऊपर जो हमले हुए वो भी इसी सब की एक कड़ी है। हमें पहले इस दुनिया से मिटाने के लिए जो साजिश की गई, आक्रमण कराया गया, टोटल बीजेपी का उसमें पूरी तरह हाथ था और इसमें राजनीतिक लोग शामिल थे। हमारे गाज़ीपुर के पुलिस के अधिकारियों ने उनका मनमानी सपोर्ट किया राजनीतिज्ञों का। हालांकि गाज़ीपुर के पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट लिखा कि इसमें महत्वपूर्ण राजनीतिक लोग शामिल हैं, लिहाजा इस केस की जांच सीबीआई से कराई जाए। और आज मेरे ऊपर हमला हुए 15 जुलाई से आज देख लिए कितना दिन गुजर चुका है, लेकिन आज तक जांच न की गई और न उन अपराधियों को पकड़ा गया, जबकि उन पर 10-10 लाख रुपए का इस प्रदेश के अंदर इनाम है और कई प्रदेश में उनकी खोज है। और खुद पुलिस ने जो यहाँ ज़िले के एसपी हैं, उन्होंने इस बात को लिखा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हैं और उनकी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश, बंगाल, इन सब प्रदेशों में उनकी तलाश है, अपराध में वो लिप्त है, उनको खोजा जा रहा है। और उसके बाद भी इस तरह का उन अपराधियों को हमारे डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी जो है डायरेक्ट सहयोग करते हैं और उनको संरक्षण प्राप्त है। और सिर्फ उनके संरक्षण प्राप्त होने के कारण वो अपराधी आज कानून की गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं, न पकड़े जा रहे हैं। और वो फिर इस चुनाव में मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने की साजिश कर रहे हैं। कई प्रदेशों से बदमाश बुलाए गए हैं। यहाँ LIO की रिपोर्ट है, मुझे 4-4 गनर इशू कराए गए हैं और सारे पुलिस के, जब जहाँ भी मेरा प्रोग्राम होता था वहाँ पर मुझे भारी संख्या में यहाँ के जिले स्तर से फोर्स भेजी जाती है। ये सब के बाद भी मेरी हत्या करने की एक बहुत बड़ी साजिश है और मैं इससे बहुत चिंतित हूँ। इसके पहले मेरे ऊपर हमला हुआ और उसके कुछ दिन पहले मेरे भाई पर हमला हुआ था।
जिसमें भी 3 लोग शहीद हुए थे, वो भी विधायक हैं 5 टर्म से लगातार, मेरे बड़े भाई अफजाल अंसारी। और आज तक उन अपराधियों को 10 साल गुजर गया लेकिन नहीं पकड़ा गया है।